अमेरिका के अमूर पे काफ़ी आपको दस्तरस हासिल है। ये बताइएगा ये हुआ क्या है, इतनी अहम मुलाकात, और इसको काफ़ी सीक्रेट रखा गया पाकिस्तान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह इतनी इज्जत कम लोगों को देते हैं। हमने देखा पिछले दिनों जो भी जिस भी मुल्क के सरबराह से मिले वो बहुत ज़्यादा कर्टियस नहीं थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बारी वो काफ़ी कर्टियस थे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस शख्स से मिला हूँ जिसका बहुत अहम रोल है पाक भारत जंग रुकवाने में। तो कैसा समझते हैं आप ये सारे जेस्चर जो हैं, ये डिप्लोमेटिक हैं या इनके पीछे कुछ डेप्थ भी है? शुक्रिया अफसार साहब, बिल्कुल डिप्लोमेटिक भी हैं और डेप्थ भी है। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो सदर ट्रंप का लंच है, जो कि पहले शायद 1 घंटे के लिए, शायद 45 मिनट के लिए, और वो बढ़कर 2 घंटे हो गया, उससे यही साबित होता है कि एक तो अमेरिका को इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तान इस खित्ते की, जनूबी और मगरबी एशिया की एक अहम न्यूक्लियर पावर है, और ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा इमेज बूस्ट है कि पाकिस्तान वापस जो है अमेरिकी, जिसे कहना चाहिए इनसाइड सर्कल या जो पॉलिसी टेबल है, उसके ऊपर पाकिस्तान को कंसल्ट किया जा रहा है। अभी अमेरिका ने कोई हमला तो नहीं किया, ना ही अपनी जो हिकमत अमली है उसको वाजे किया है, अभी तो इशारे हैं और वो भी मिले जुले इशारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी विन है पाकिस्तान के लिए। अब रही बात कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे सॉरी टू इंटरप्ट यू रजा, लेकिन मिले जुले इशारे तो नहीं थे। अब कनाडा से, कैलगरी से प्रेसिडेंट ट्रंप G7 की मीटिंग अधूरी छोड़ के आए और कहा कि समथिंग इज नीडेड टू बी डन, और फिर वापस आके उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में बंकर बस्टर या इवन न्यूक्लियर अटैक भी ईरान पे हो सकता है। तो इशारे तो बहुत वाज़ेह थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी कहा, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए, कि पाकिस्तान ईरान के बारे में हमसे बेहतर जानता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा उस मीटिंग में आसिम मुनीर साहब ने उनको बताया है, उनको ब्रीफ किया है, जिससे ट्रंप सेकंड थॉट्स दे रहा है ईरान पे हमला करने को। जी बिल्कुल अफसार साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इशारों की बात इसलिए कर रहा था कि देखिए, सदर ट्रंप जो है वो अभी एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो कहती है कि आप इस जंग में मत जाएं, आपने हमसे वोट लिए अमेरिका को जंगों से बाहर निकालने के लिए, और आप दोबारा वही काम कर रहे हैं जो पहले ओबामा, बाइडन, क्लिंटन और लोग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और जो वहां पर उनका जो जोर है, जो कि न्यू कॉन जिसे कहा जाता है तबका, वो भी इंतजामिया का और परमानेंट स्टेट का हिस्सा है, वो उनको कह रहा है कि जी आप इसको, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल के खतरा है, इजराइल की लॉबी बड़ी मजबूत है वहां पे। तो अब ये दोनों जगह पे यही वजह है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद, जनरल आसिम मुनीर के साथ जब मीटिंग हुई तो कुछ ही घंटों के बाद ये बयान सामने आ गया कि अब 2 हफ्ते के लिए अमेरिका हमला नहीं करेगा। वल्लाह आलम के ये डिसेप्शन है या सच है, लेकिन ये रीथिंक जरूर एक मौका दिया जा रहा है सिफारतकारी को भी। और यकीनन इस मीटिंग में मिडल ईस्ट और ईरान की डिस्कशन भी हुई होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जो कि ईरान को अच्छी तरह से जानते हैं, उस जमाने से जब वो MI के चीफ भी थे, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको भी शेयर किया होगा। और खुद अमेरिका ने जो 20 साल अफगानिस्तान में इतना बड़ा डिजास्टर किया अपने साथ भी और इस खित्ते के साथ भी, वो भी यकीनन उसकी याद दहानी करवाई गई होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से उमूर हैं अफसार साहब जो ज़ेरे बहस आए होंगे, और मैं उनका मुख्तसरन ये कह देता हूँ, 2-3 को गिनवा देता हूँ। एक तो इंसदाद दहशत गर्दी का जो कि एक अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ने, मेरा ख्याल है वो सबको पता है। रजा साहब ये बताइएगा, अभी जो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने, और ज़ोर दिया है कि पाक भारत आपस में मुज़ाकरात शुरू करें, और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बात की, दायरा ईरान उसमें है। तो ये तो हम देख रहे हैं चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, अभी भी फील्ड मार्शल तो अमेरिका में ही हैं, लेकिन फॉलो अप शुरू हो गया है। तो आपके ख्याल में इंडिया का जो मिजाज है इस वक्त, और नरेंद्र मोदी जितने गुस्से में हैं इस वजह से कि पाकिस्तान की तो बड़ी बल्ले बल्ले, अल्लाह का शुक्र है, टच वुड, कोई हमारे साथ मसला ही ना हो जाए, हम तो डरे हुए इतने, और इंडिया जो है अंदर से बहुत उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है।
कैसे देखते हैं आपको इस ये जो राब्ता हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से? जी बिल्कुल, देखिए मार्को रूबियो ने तो मई में जब जंगबंदी हुई थी तो सबसे पहले उनका जो बयान था वो बड़ा वाज़ेह था। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जी इनके मुज़ाकरात होने चाहिए और होंगे और हम करवाएंगे। और यकीनन ये मामला भी ज़ेरे बहस आया होगा अफसार साहब। ये जो लंचन मीटिंग हुई है, आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 बार इस चीज़ का तस्करा किया है कि उन्होंने जंगबंदी करवाई है, और ये कि वो बातचीत चाहते हैं। वो कश्मीर का भी कोई 7-8 बार जिक्र किया है। इसी वजह से तो हिंदुस्तान में एक मातम का सा समा है, मातम का नाम। अखबारात की हेडलाइंस देख लीजिए, टीवी शोज देख लीजिए, सियासतदानों के बयानात देख लीजिए, वहाँ तो इस कदर अफसरदगी छाई हुई है कि जी उनका ये ख्याल था कि शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ही नाता तोड़ लेगा, बल्कि उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस खिते में और दुनिया भर में, देखिए ट्रंप ने 2 बार ये भी कहा है, उसने कहा है कि जी अगर इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग होती है तो वो सिर्फ इनका मामला नहीं है, हम भी मुतासिर होंगे, दुनिया पूरी मुतासिर होगी। इसलिए ये पाकिस्तान में और साउथ एशिया में न्यूक्लियर सिक्योरिटी अमेरिका का एक परमानेंट इंटरेस्ट है, वेस्ट का भी। और यही वजह है कि वो ये जो मार्को रूबियो और शहबाज शरीफ साहब की कॉल है वहां पे आई है। लेकिन यकीनन ईरान में जो कुछ होने जा रहा है, और जो कुछ ऑलरेडी तो बहुत कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो और कुछ मजीद होना है उसमें कम से कम ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की उसमें क्या रोल होगा, पाकिस्तान पे उसके असरात आएंगे। ये एक अलग बहस है, और मैं समझता हूं कि अभी हमें कबल इस वक्त उसके ऊपर कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए जब तक ये वाजे ना हो कि क्या अमेरिका वाकई ही में डायरेक्टली इंटरवीन करेगा और बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, या वो इजराइल के जरिए ही अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा। जी रज़ा रूबी साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अगर मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है, बात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने ज़ाहिर है इंडिया में भी किसी न किसी से बात की होगी या कर लेंगे थोड़ी देर में। तो जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि कश्मीर का मसला भी टेबल पे आएगा, इस पे ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्या आप ऐसे ही तवक्को करते हैं। और सवाल मेरा ये है कि जो कुछ हुआ है ईरान के साथ, मैं मिलिट्री टॉप कमांड की एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उनके साइंसदानों के कत्ल की बात कर रहा हूँ, जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, जिस तरह जासूस उनके घुस गए सिस्टम में, तो उसमें राव का नाम भी आ रहा है। क्या ईरान कोई सबक सीखेगा? क्योंकि ईरान ने तो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान उसका साथ मुसलसल दे रहा है, सियासत में भी और सफारतकारी में भी। क्या ईरान कोई सबक हासिल करेगा आइंदा से, हमारी पीठ पे छुरा घोंपेगा या दोस्त बनेगा? अफसार साहब, सबसे पहले तो यह कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात हो पाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में ये मुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया इस वक्त इंतहाई गैर लचकदार है। कोई बैक चैनल पर अगर कुछ हो जाए तो वो हो जाए। रही बात ईरान की, तो ये जो होशरुबा किस्म का नेटवर्क मोसाद ने बिल्ड किया हुआ है, बल्कि ये देखिए वो मौजूद है अफसार साहब। ये जो धमकियां हैं ना खामनाई को मारने की, एलिमिनेट करने की, वो इसी वजह से कि एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क अभी भी मौजूद है एज वी स्पीक। और खुदा करे कि ईरान को भी कुछ होश आए कि जिस मुल्क पर पूरा तकिया किया, चाबहार का वो जो है पोर्ट बनाया मिल के हिंदुस्तान के साथ, और मुख्तलिफ औकात के ऊपर जो हमने देखा पिछले साल तो बाकायदा मिसाइल मारे थे उन्होंने, लेकिन कड़े वक्त में तो आपने देखा कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा था, इंडिया के लोग कहते कि जी ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम तो इजराइल के साथ हैं। वहाँ की जो बीजेपी की और हार्ड लाइन सपोर्ट है वो तो पूरा इजराइल के पीछे लगे हुए हैं इस वक्त, उनकी ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, लिप सर्विस दे रही है हुकूमत। लेकिन ये सबक मिलना चाहिए ईरान को भी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी ये बात, ये खुदा करे कि ये मामला टल जाए, कोई सफारतकारी हो जाए, मजीद खून खराबा ना हो, और अल्लाह करे, हमारी दुआएं हम ईरानी लोगों के साथ हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया होगा उनके लिए भी, और भी लोगों के लिए जो हिंदुस्तान पर तकिया करते हैं। जी।